सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम विभिन्न नेटवर्क प्रकारों के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये नेटवर्क प्रकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि वे कितने बड़े हैं और भौगोलिक दृष्टि से वे कितने क्षेत्र को कवर करते हैं। अब नेटवर्किंग का बुनियादी ज्ञान रखने वाले अधिकांश लोग लैन और वान जैसे शब्दों से परिचित हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ और नेटवर्क प्रकार भी हैं जिनसे बहुत से लोग परिचित नहीं हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैन के बारे में। पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क है। अब यह एक प्रकार का नेटवर्क है जिसका उपयोग व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। यह एक छोटा नेटवर्क है जिसका उपयोग स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है और वे ब्लूटूथ, इंफ्रारेड और नियर फील्ड कम्युनिकेशन या एनएफसी जैसी वायरलेस तकनीकों का उपयोग करके एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन वे यूएसबी केबल जैसे वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करके भी कनेक्ट हो सकते हैं। पैन का उपयोग आमतौर पर संगीत, फोटो, कैलेंडर अपॉइंटमेंट आदि जैसी छोटी फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। और अगले प्रकार का नेटवर्क लान है। अब लान का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर, सर्वर, स्विच और प्रिंटर जैसे उपकरणों का एक समूह है जो एक ही इमारत जैसे किसी कार्यालय या घर में स्थित होते हैं। दूसरे शब्दों में, एक दूसरे के करीब होना। लान का सबसे आम प्रकार एक ईथरनेट लान है, जहां दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक स्विच का उपयोग करके ईथरनेट केबल से जुड़े होते हैं। अब WLAN या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एक लोकल एरिया नेटवर्क है जो वायर्ड संचार के बजाय वायरलेस संचार का उपयोग करता है। एक वायरलेस भूमि को कम से कम दो उपकरणों के रूप में परिभाषित किया गया है जो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क बनाने के लिए वायरलेस संचार का उपयोग करते हैं। एक वायरलेस लैन में संचार के लिए लैपटॉप, टैबलेट, वायरलेस डेस्कटॉप और स्मार्टफोन जैसे वायरलेस उपकरणों के लिए आमतौर पर वाईफाई राउटर या वायरलेस एक्सेस पॉइंट होगा। तो सरल शब्दों में, एक वायरलेस लैन एक लैन है, लेकिन केबल का उपयोग किए बिना। और अगला नेटवर्क प्रकार एक कैन है। अब कैन का मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क है। कैन एक नेटवर्क है जो एक सीमित क्षेत्र में दो या दो से अधिक भूमियों को एक साथ जोड़ता है। इसलिए उदाहरण के लिए एक ऐसा विश्वविद्यालय हो सकता है जिसमें एक ही सामान्य क्षेत्र में कई इमारतें हों जो एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए एक दूसरे से जुड़ी हों। इसलिए ये इमारतें विश्वविद्यालय की संपत्ति पर अलग अलग विभाग हो सकती हैं और प्रत्येक इमारत के पास अपने विभाग में अपनी जमीन हो सकती है और फिर इमारतों को एक कैंपस एरिया नेटवर्क बनाने के लिए जोड़ा जाता है। और अगला नेटवर्क प्रकार एक आदमी है। मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। अब यह कैन से भी बड़ा नेटवर्क है। यह एक नेटवर्क है जो किसी शहर या कस्बे की कई इमारतों तक फैला हुआ है। मनुष्य आमतौर पर फाइबर ऑप्टिक केबल जैसे उच्च गति कनेक्शन का उपयोग करके जुड़े होते हैं। यह एक हाई स्पीड नेटवर्क है जो एक शहर के भीतर डेटा और संसाधनों को साझा करने की क्षमता देता है। और अगला एक रेत या भंडारण क्षेत्र नेटवर्क है। अब सैंड एक विशेष हाई स्पीड नेटवर्क है जो बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करता है और उस तक पहुंच प्रदान करता है। मूल रूप से SAN क्या है? यह एक समर्पित नेटवर्क है जिसका उपयोग डेटा भंडारण के लिए किया जाता है। इस नेटवर्क में कई डिस्क, एरे, स्विच और सर्वर शामिल हैं। SAN का उपयोग करने का एक मुख्य कारण यह है कि रेत नेटवर्क ट्रैफिक जैसे बाधाओं से प्रभावित नहीं होती है जो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क में हो सकती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि रेत वास्तव में स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। इसका बंटवारा हो चुका है। यह अपने आप में एक नेटवर्क है। और फिर अंततः वाइड एरिया नेटवर्क या WAN है। WAN सबसे बड़ा प्रकार का नेटवर्क है। WAN में कई भूमि डिब्बे और मैन शामिल होते हैं। यह एक नेटवर्क है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि एक देश, महाद्वीप या यहां तक कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क का एक अच्छा उदाहरण इंटरनेट है।